अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज 31 अगस्त 2021 तारीख का बहुत बड़ा दिन है कि अफ़गानिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली है अमेरिका से। और अमेरिकन फ़ौजी जो हैं मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से निकल गए हैं। रात 12 बजे इनखला जो है मुकम्मल हुआ है, ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है अमरीकियों के निकलने का, इनखला का। रात इतलात ये हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 5 तैयारे C-17 तैयारे जो हैं तमाम के तमाम अमरीकियों को अफ़गानिस्तान से निकाल कर ले गए हैं। अब इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई एक भी अमरीकी फ़ौजी मौजूद नहीं है। जैसे ही रात इनखला मुकम्मल हुआ है, जो वीडियो क्लिप्स आ रही हैं या मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, मीडिया पे जो रिपोर्ट हो रहा है कि पूरे अफ़गानिस्तान में, ख़ास तौर पर काबुल में जश्न मनाया जा रहा है और गली गली जश्न का समा है। तालिबान की जानिब से खुशी में फ़ायरिंग की जा रही है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, जिहाद से मुतल्लिक नारे लगाए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। ऊंची ऊंची आवाज़ में फ़ायरिंग भी हो रही है और बड़ा एक खुशी का, और ज़ाहिर है आज़ादी हासिल की है। 20 साल तक अमेरिका ने जंग लड़ी और उसके बाद तालिबान के सामने घुटने टेके। अमेरिका ने तालिबान की ही हुकूमत ख़त्म की थी, फिर 20 साल के बाद तालिबान के ही हवाले की है एग्रीमेंट के तहत। और तालिबान ने, ज़ाहिर है एग्रीमेंट तो अमेरिकन इनखला का था, लेकिन तालिबान ने तो फतूहात की हैं, तमाम जो शहर हैं, तमाम सूबे हैं, वो फ़तह करते हुए काबुल तक पहुँचे हैं। ये बहस अलग है। बहुत सारे लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं कि अमेरिकन ने एक अंडरस्टैंडिंग के साथ तालिबान को काबुल फ़तह कराया है। जो भी हो, ये तारीख़ इसको ज़ाहिर क्लियर करेगी। आने वाले दिन जो हैं वो बताएंगे कि हकीकत क्या है। लेकिन सारी पूरी दुनिया हैरान है जितनी तेज़ी के साथ फतूहात हुई हैं तालिबान की, और बग़ैर किसी मज़ाहमत के हुई हैं। तालिबान ने काबुल में जो दाखिल हुए तो कोई मज़ाहमत नहीं हुई, बहुत सारे और सूबों में मज़ाहमत नहीं हो रही थी। और जो अफ़गान फोर्सेस थे, अफ़गान फ़ौजी जो थे, वो हथियार डाले जा रहे थे, वो मुल्क छोड़कर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे ममालिक में जा रहे थे। कोई ताजिकिस्तान निकल जाते थे, कोई ईरान निकल जाते थे, कोई पाकिस्तान निकल आते थे। तो इस तरह के मनाज़र थे कि अमेरिकन ने जब शिकस्त तस्लीम कर ली तो ज़ाहिर है उनके जो पिट्ठू थे या उनके आशीर्वाद याफ्ता जो फ़ौज थी अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी की, वो कैसे टिक सकती थी तालिबान के सामने, जो 20 साल तक जंग लड़े हैं तालिबान। तो अब जो जो अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था 31 अगस्त 2021 तक का, कि 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल किया जाएगा तमाम अमेरिकियों का और नेटो के ममालिक के लोगों का, अब वो अमेरिका ने मुकम्मल कर लिया है। कोशिश थी जो वजारत दिफा है अमेरिकन, उनकी भी कोशिश थी, बरतानिया की कोशिश थी, बहुत सारे ममालिक की कोशिश थी कि इनखला के अमल में तोसी की जाए, कुछ दिन मज़ीद इनखला को तवालत दी जाए। लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए गए, तालिबान के साथ बातचीत भी की गई, लेकिन तालिबान नहीं माने। तालिबान ने वार्निंग दी थी अमेरिका को कि अपनी कमिटमेंट पूरी करें, और 31 अगस्त की कमिटमेंट है। 31 अगस्त के बाद अगर एक भी अमेरिकन फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रहा, बच गया, तो हम समझें कि अमेरिका ने ये कब्ज़े में तोसी कर दी है। और फिर जो हालात बनेंगे उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तालिबान पर नहीं होगी बल्कि अमेरिका पर होगी। तो जो बाइडन अमेरिकी सदर ने बार बार ऐलानात करते रहे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, कि हम अपने वादे पर पूरा उतरेंगे, वादे पर कायम हैं। और वाकई अमेरिका प्रेशर भी था, ज़ाहिर है पूरी दुनिया, एक तो एग्रीमेंट था और तालिबान का भी प्रेशर था। फिर अमन के हालात जो है वो ख़राब होने लगे। ये 5-6 दिन से हालात ख़राब हो रहे थे
اور کابل ایئرپورٹ پر حملے ہو رہے تھے، ایک دن میں 3 بڑے دھماکے ہوئے، 170 سے زائد لوگ جو ہیں، سینکڑوں سمجھے لوگ اس میں مارے گئے، شہید ہو گئے، اور امریکن فوجی بھی مارے گئے اس میں 12-13، خواتین، بچے، بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ اس کے بعد پھر امریکہ نے ڈرون حملہ کیا، اور اس میں کہا گیا، دعویٰ کیا گیا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا حملے کا، ایئرپورٹ حملے کا، وہ مارا گیا ہے۔ پھر امریکہ نے کابل میں ایک ڈرون حملہ کیا، اور جس میں طالبان نے کلیم کیا ہے کہ 10 ایک ہی خاندان کے 10 افراد اس میں مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے جو گزشتہ روز 2 دن پہلے جو میزائل داغے گئے تھے، جو میزائل حملہ کیا گیا تھا ایک کار سے، جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم نے ناکام بنایا ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اس میں جو ملوث داعش کا دہشت گرد تھا وہ مارا گیا ہے کابل ڈرون حملے میں۔ تو طالبان نے اس کی بھی مذمت کی تھی۔ طالبان نے امریکہ کو کہا تھا کہ امریکہ کو پوچھنا چاہیے تھا، ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا، اور اس طرح حملے کرنا، یہ افغانستان پر حملے ہیں اور ہماری سرزمین پر حملے ہیں، یہ غیر قانونی حملے ہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب امریکہ نکل جائے گا تو اس کے بعد تو بالکل کسی صورت اجازت ایسی نہیں دی جائے گی کہ امریکہ افغانستان کی سرزمین پر طالبان سے پوچھے بغیر، طالبان کو اعتماد میں لیے بغیر حملے کرے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر بھی ہے، خوشی کی خبر ہے افغانستان کے لیے، افغانیوں کے لیے، طالبان کے لیے، طالبان کے حامیوں کے لیے، اور اس خطے کے لیے اسپیشلی۔ پاکستان، ایران، چائنا، رشیا، سی پیک، یہ سارے معاملات، افغانستان، یہ پورے خطے کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے کہ امریکہ خطے سے نکل گیا ہے، اور افغانستان سے کم از کم تمام کے تمام جو نیٹو کے اور جو امریکن فوجی تھے یا شہری تھے وہ انہوں نے نکال دیے ہیں، اور انخلا مکمل کر لیا ہے۔ وعدے کے مطابق امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سفارتی آپریشن تھا، سفارتی دفتر تھا، وہ بھی دوحہ منتقل کر دیا گیا ہے فی الحال، کیونکہ ابھی دنیا کنفیوز ہے طالبان کے حوالے سے، اسپیشلی مغربی اور یورپی ممالک کنفیوز ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ طالبان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی عملاً آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو دنیا کے شکایات، تحفظات اور خدشات ہیں، وہ عملاً آپ ثابت کریں کہ وہ غلط ہیں خدشات، اور آپ واقعی ہیومن رائٹس کی، جمہوری حقوق جو ہیں لوگوں کے، یا بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کی وائولیشن نہیں کر رہے، ان کا تحفظ کر رہی ہیں۔ مذہبی اقلیتوں کا اور لسانی اقلیتوں کا جو ہے تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ خواتین کا اسپیشلی پردے کا معاملہ ہے، یا خواتین کی ملازمتوں کا معاملہ ہے، بچیوں کی تعلیم کا، ایجوکیشن کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات اس حوالے سے اسپیشلی چور کو سزا دینا، یہ ان ایشوز پر دنیا کو تحفظات نہیں ہے۔ دنیا کو تحفظات ہیں خواتین کے، خواتین پر ملازمتیں کرنے پر پابندی، یا بچیوں کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی کے حوالے سے، یا اقلیتوں جو مذہبی اور لسانی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے دنیا ریزرویشن ابھی بھی شو کر رہی ہے۔ کچھ ممالک ہیں، پاکستان، چائنا، ایران، رشیا، ترکی، یہ تو سافٹ کارنر کسی حد تک رکھ رہے ہیں طالبان کے حوالے سے، لیکن ابھی تسلیم طالبان کو اس لیے کسی نے بھی نہیں کیا کیونکہ طالبان نے باضابطہ طور پر حکومت بنائی نہیں ہے۔ طالبان نے اعلان کیا تھا کہ جب تک امریکہ نکل نہیں جائے گا، ایک بھی امریکی افغانستان میں موجود ہوگا، تب تک ہم حکومت نہیں بنائیں گے، یہ بھی اعلان طالبان نے کیا تھا۔ تو مختلف ممالک نے اپنے اپنے شہری تو نکالے ہیں، اپنے اپنے فورسز تو نکالے ہیں، عام شہری سویلین اور فورسز نکالے ہیں، لیکن افغانستان کے وہ شہری جو ان ممالک کے لیے، امریکہ کے لیے، نیٹو ممالک کے لیے کام کرتے تھے، اب ظاہر ہے طالبان نے جب فتح کر لیا کابل اور پورا افغانستان تقریباً، تو اس کے بعد وہ انسیکیور فیل کر رہے تھے، وہ غیر محفوظ
फील कर रहे थे, तो वो उन्होंने मिन्नत समाजत करके अमेरिकियों को और नेटो ममालिक के उनको कहा कि भाई हमने तो आपके लिए 20 साल तक काम किया है, तो अब हमें तो ये तालिबान नहीं छोड़ेंगे, हमें तो सज़ाएं मिलेंगी और हम इधर मुश्किलात में होंगे, हमें निकालें इधर से। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं होते हैं जो बाहर सेटल होने के चक्कर में होते हैं। ये तो अफ़गानिस्तान जो जो 40 साल से मुसलसल जंग में चला है, उस मुल्क की क्या हालत होगी, मईशत की क्या हालत होगी। 30 लाख अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के तो हर दूसरे बंदे की वो ख्वाहिश होगी कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे और बाहर जाकर सेटल हो, अमेरिका में, यूरोपीय ममालिक में। लेकिन पाकिस्तान के हम देख रहे होते हैं, पाकिस्तान के कितने लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो अमेरिका में जाके बसें, कनाडा में जाके बसें, वहाँ पे जाके ज़िंदगी गुजारें। तो ये ख्वाहिश होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे अफ़गानी, ये ज़बीला मुजाहिद तर्जुमान तालिबान ने भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर सेटल होने के ख्वाहिशमंद होते हैं और बाहर निकलने के चक्कर में होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी निकल गए हैं। तो अमेरिकियों ने दावा किया है, क्लेम किया है कि 1,23,000 लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाला गया है, जिनमें 6,000 अमेरिकी हैं और नेटो अफवाज के जो हैं, और बाकी आम शहरी हैं। तो 1,23,000 लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाला गया है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में जो बाहर निकलने के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन इतना मार्जिन नहीं था और हालात भी बिगड़ गए थे अफ़गानिस्तान में, काबुल में। और ये भी समझा जा रहा है कि शायद तालिबान ने तो ये समझा था कि जब तक अमेरिका मौजूद होगा तो ये हालात बिगड़े ही रहेंगे। जो लग रहा है अमेरिका निकल जाएगा तो हम खुद कंट्रोल करेंगे और हालात पे अमन अमान कायम करेंगे, और जो दाइश का मामला है उसको भी हम अपने तरीके से सेटल करेंगे, निपटेंगे। तो अफ़गानिस्तान से रिपोर्ट्स ये आई हैं कि जैसे ही अमेरिका निकला है तो पूरा जो काबुल एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल जो है वो तालिबान ने संभाल लिया है। पहले आधे एयरपोर्ट का जो आधा हिस्सा है वो तालिबान के कंट्रोल में था और आधा हिस्सा जो है वो अमेरिकियों और नेटो ममालिक के कंट्रोल में था। तो अब तालिबान ने इस वक्त तुर्की या किसी ने भी ज़िम्मेदारी नहीं ली अभी तक तालिबान के जो काबुल एयरपोर्ट है उसको ऑपरेट करने के हवाले से, उसका ऑपरेशन कंटिन्यू करने के हवाले से। लेकिन तालिबान ने रिक्वेस्ट डाली हुई है मुख्तलिफ ममालिक को, तुर्की है, अमेरिका है, बहुत सारे और ममालिक को भी, कि हमें जो टेक्निकल मदद है वो फ़राहम की जाए और हमारे साथ तावन किया जाए। पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी अपील की है दुनिया को कि दुनिया तालिबान के साथ तावन करे। मौलाना फजल रहमान ने दुनिया को कहा है कि दुनिया तावन करे। बहुत सारे और ममालिक के या बहुत सारे और लीडर्स ने भी ये तालिबान के हवाले से दुनिया को कहा है कि दुनिया तावन करे और ये न सोचा जाए कि तालिबान अमलन करके दिखाएं उसके बाद देखेंगे। तो रिस्क लेनी पड़ती है। 20 साल भी तो रिस्क लेके अमेरिका कितना खून खराबा, कितना नुकसान किया है, जानी अफ़गानिस्तान को बंजर बना दिया है, खंडरात में तब्दील कर दिया है अमेरिका ने। ये 40 साल से मुसलसल जंग होती रही है। पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, फिर तालिबान आ गए, फिर आपस में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के, शुमाली इत्तेहाद, तालिबान और ये, इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहीं। फिर अमेरिका आ गया तालिबान के बाद, तो 20 साल अमेरिका ने फिर उसको बमबारी की है, गोला बारूद चलाया है, तो वो पूरा अफ़गानिस्तान खंडरात बन गया है। तो अब ज़ाहिर है तालिबान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। एक तो पैसे का मामला होगा, जो जो आलमी इदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, मुख्तलिफ इदारे जिनके मंसूबे अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी मौजूद थे, अब ज़ाहिर है उनके हवाले से भी इतलात यही आ रही हैं कि उन्होंने भी फंडिंग जो है फ़िलहाल रोक दी है। अब जब तक तालिबान मुज़ाकरात करें, मामलात जब तक उनके साथ तय हों, फ़ंड रिलीज़ हों, उसके बाद ये डेवलपमेंट और तरक्याती काम और ये वो, ज़ाहिर है ये सारे मसाइल तो दरपेश हैं तालिबान के। एक तो पैसे का मामला है, फंडिंग का मामला है कि पैसा इतना पूरा मुल्क चलाना है, इतना आसान नहीं होता।
तो तालिबान ने ये बहरहाल चैलेंज कबूल कर लिया है। जहाँ 20 साल तक वो लड़ते रहे हैं अमेरिका के साथ, इतना नुकसान अपना जानी माली असलहा खर्चा अखराजात ये सारे कुछ अफोर्ड करते रहे हैं, तो तालिबान ने ये भी चैलेंज कबूल कर लिया है कि हम मुल्क चला लेंगे और मुल्क संभाल लेंगे। फंडिंग के मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है, दुनिया जब तालिबान की हुकूमत बनेगी, हुकूमत को तस्लीम करने का अमल शुरू होगा, फिर सफारती जो मामलात जो हैं वो बहाल होंगे। सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्की, रशिया, जब ये इनमें से कोई पेश रफ्त करेगा तो उसके बाद बाकी दुनिया भी आस्ता आस्ता एतमाद बहाल होगा। अगर तालिबान ने इसी तरह का ये रवैया जो अभी तक रवा रखा था शहरियों के साथ, अमेरिकियों के साथ, गैर मुल्कियों के साथ, मीडिया के साथ, ख़वातीन के साथ, अक़लियतों के साथ या मुखालफिन के साथ आम माफ़ी का ऐलान करना, अपने दुश्मनों के साथ, तो सबके साथ जो रवैया अभी तक तालिबान ने रखा है इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग तालिबान पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा तालिबान ने जो रवैया अपनाया है, जो अपना अमल दिखाया है, उसमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और तालिबान ने आगे भी इसी तरह ही मामलात चलाए जिसकी तवक्को की जा रही है तालिबान से, क्योंकि तालिबान ने 20 साल में बहुत कुछ सीखा है। माजी की गलतियों में से भी ज़ाहिर है, शुरू में नए नए आए थे और अब उस वक़्त सफारती ताल्लुकात भी दुनिया के साथ नहीं थे, अमेरिका या बाकी ममालिक के साथ सफारती कम अज़ कम इतने नहीं थे। ये पाकिस्तान में मुल्ला अब्दुलसलाम ज़ईफ़ जो हैं उसको सफ़ीर तैनात किया गया था, एक आधा मुल्क होगा, लेकिन बाकी दुनिया के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं थे। जिस तरह अभी उन्होंने एडवांस में सफारती मामलात तय किए हैं, बहुत सारे ममालिक के साथ डिस्कस किए हैं, तय न भी किए हों डिस्कस तो किए हैं। तुर्की है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इस तरह बहुत सारे ममालिक के साथ जो हैं उन्होंने सफारती ताल्लुकात अपने, और उनको यकीन दहानी भी कराई है कि अपने सफारत खाने बंद न करें, सफारती अमला वापस न बुलाएं, अपना सफारती मिशन जो है, ऑपरेशन जो है वो जारी रखें। ये भी रिक्वेस्ट उन्होंने की है। तो इनकी सिक्योरिटी वगैरह ये सारा मामला हमारी ज़िम्मेदारी है। अब बहरहाल अमेरिका तो निकल गया मुकम्मल तौर पर, ये एक तारीख़ रकम हो गई है। अमेरिका ख़ुद अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमारी तारीख़ में ऐसी मतलब जो ऐसा इनखला जो है, गैर जंगी इनखला, हमारी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ और ये पहला गैर जंगी इनखला है जो बग़ैर लड़ाई झगड़े के हमने पुरअमन तौर पर इनखला किया है। लेकिन जाते जाते ज़ाहिर है हालात बिगड़े हैं अफ़गानिस्तान के। अब तालिबान तो फ़िलहाल जश्न मना रही हैं, ईद का समा है, हर तरफ फायरिंग, जश्न मनाया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, रैलियों के मनाज़र हैं लोगों के, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि भाई आज़ादी हासिल की है हमने, पहले बरतानिया से, फिर रशिया सोवियत यूनियन से, और फिर अब अमेरिका से। ये तीसरी आज़ादी है समझें अफ़गानियों की। तो अफ़गानिस्तान अब ज़ाहिर है अमेरिका निकल गया, अब तालिबान अपना हुकूमत साजी का अमल भी अब ज़ाहिर है आगे बढ़ाएंगे, और जो पंजशेर का मामला है उसको भी कोशिश करेंगे कि बग़ैर जंग के, बग़ैर लड़ाई के वो भी मसला हल हो जाए। लेकिन बहरहाल तालिबान की हुकूमत कायम होगी तो आगे क्या होता है, दुनिया किस तरह उनको डील करती है, इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।